अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। कामोकी में गंदम की फसल को आग लगने से लाखों रुपए मालियत की फसल जल गई। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी में डेरा गुजरा के पास खेतों में आग भड़क उठी। खालिद विर्क के भुट्टा तौलिकी रोड के करीब मुश्ताक अहमद की 6 एकड़ पक्की फसल में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से 6 एकड़ में सारी फसल जलकर राख हो गई। रेस्क्यू को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जलने वाली फसल के साथ वाले खेतों की फसल को बचा लिया। रुख करते हैं भक्कर का। सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का गंदम खरीदारी मराकस भक्कर वन नोतक और बहल का अचानक दौरा। उन्होंने मौके पर बारदाना के अजरा के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर DFC मुदस्सिर ने डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख को ज़िले के गंदम खरीदारी मराकज़ पर किसानों से खरीद की जाने वाली गंदम के मयार और वज़न के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खरीदारी मरकज़ पर किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। मराकज़ पर किसानों के लिए मुनासिब साए और कुर्सियों का इंतज़ाम यकीनी बनाया जाए। DFC ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ज़िले में अब तक दिए गए टारगेट के हसूल के लिए 45% बारदाने का अजरा किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िले के लिए गंदम खरीदारी के टारगेट की 100% तकमील यकीनी बनाने के लिए तमाम तार वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। इस ज़मन में ज़िले के तमाम मराकज़ पर तसलसल के साथ मॉनिटरिंग का अमल जारी है। रुख करते हैं नारोवाल का। हाफिज़ अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन गुलामान अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़ेर एहतमाम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वलादत के सिलसिले में जामिया मस्जिद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम लाल मस्जिद मोहल्ला ख्वाजगान नारोवाल महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें इलामा गुलाम हुसैन अलवी ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए मुश्किल राह है। इस मौके पर ज़ाकिर आबाद अली इबाद, मनकबत खान दानिश अली नकीबी ने मनकबत मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम पेश की। इस मौके पर शेख रफ़ाकत अली पाशा, सैयद हसनैन शाह, शेख मोहम्मद हसनैन रसा, समाजी शख्सियत बाबर अली हाजी, सादात अली जावा, हाफिज़ साइज़म हुसैन, उसामा फराज, डॉक्टर बिलाल अब्बास जमील, असगर इलामा अब्बास कमेली के अलावा हर मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। महफिल पाक के दौरान सवालात जवाबात का भी सिलसिला जारी रहा, जिसमें दरसगाह जामिया मस्जिद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम लाल मस्जिद के बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। महफिल पाक के इख्तिताम पर लंगर मौला हसन अलैहिस्सलाम की तकसीम भी की गई। रुख करते हैं फिरोजवाला का। पुलिस की कार्रवाई, 2 बैनुल-ज़िलई मंशियात स्मगलर गिरफ्तार, करोड़ों रुपए के 2 मन मंशियात बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा फैसल मुख्तार की ज़िले भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। फिरोजवाला थाना पुलिस ने स्पेशल टास्क पर 2 बैनुल-ज़िलई मंशियात स्मगलरों को करोड़ों रुपए मालियत की 72 किलो मंशियात, जिनमें 52 किलो चर्स, 20 किलो अफ्यून समेत गिरफ्तार कर लिया। DSP फिरोजवाला नासिर मुश्ताक की ज़ेर निगरानी SHO थाना फिरोजवाला उमर शरास ने अपनी टीम के हमरा मुखबर खास की इत्तला पर वंडाला दयाल शाह की नाकाबंदी करते हुए ऑटो रिक्शे पर सवार 2 बैनुल-ज़िलई मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तलाशी रिक्शे के खुफिया खानों में छुपाई गई मंशियात, जिसमें 20 किलो अफ्यून और 52 किलो चर्स थी, जिसको कब्जा पुलिस में ले लिया गया। मंशियात स्मगलरों की शनाख्त नादिर अली और फारूक से हुई, जो कि ज़िला लोधरा के रिहायशी बताए जाते हैं। उन्होंने आर्जी तौर पर कोट अब्दुल मालिक में सकूनत इख्तियार की हुई थी। मुल्जिमान ये मंशियात पेशावर से मंगवा कर मुख्तलिफ अजला में फ़रोख्त करते थे। मुल्जिमान काफ़ी अरसे से ये मकरूह धंधा कर रहे थे, जिनको स्पेशल टास्क पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसका शेखुपुरा में वो तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर का मोटरवे का रास्ता है और वो उधर से इंटरचेंज से उतर के जो लाहौर की तरफ चले जाते हैं, तो ये पकड़ी भी जाती है, बाज़ औक़ात मिस भी हो जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये जनरेट भी होती रहती है, तो इसलिए आप ये भी है, आपने पिछले महीने भी अगर आपने देखा होगा तो हमारे फैक्ट्री एरिया थाने में कोई 20 kg से ज़्यादा जो है वो हिरन पकड़ी गई थी। ठीक है ना, तो ये एक रुख करते हैं शक्करगढ़ का। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम पैलेस हॉल पगाला मोड़ में मुस्लिम लीग नून तहसील शक्करगढ़ के ज़ेर एहतमाम अफ्तारी का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर चौधरी अब्दुल हमीद तरखाना उम्मीदवार बराए MPA PP 47 मुस्लिम लीग नून, चौधरी नासिर जमील गौरसी एडवोकेट, चौधरी अमजद सलामत एडवोकेट, साबिक सदर बार शक्करगढ़ चौधरी ज़फ़र MD, इब्राहिम पैलेस चौधरी जमील माजरा, चौधरी हाजी अशरफ, चौधरी कासिम पगाला, कैप्टन मुसम्मल अंसारी और दीगर रहनुमाओं कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
اس موقع پر مرکز اور پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت کی واپسی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ میرج ہال کے ایم ڈی حاجی اشرف چودھری اور حاجی افضل چودھری نے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ دعائیہ کلمات سے پروگرام کا اختتام ہوا۔ خبر ہے چنیوٹ سے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب کے احکامات کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگوں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو پیش ہونے والے لوگوں کے مسائل سنے، درخواستیں متعلقہ افسران کو مار کر کے دی تاکہ داد رسی یقینی بنائی جا سکے۔ کمپلیٹ سیل افسران کو ہدایت کی کہ لوگوں کی داد رسی یقینی بنا کر درخواستوں کی فالو اپ رپورٹ پیش کی جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر بروقت انصاف کی فراہمی ترجیح دی۔ لوگ پولیس سے متفقہ یا دیگر کسی بھی مسئلے کی صورت میں بغیر کسی سفارش پرچی کے مجھے مل سکتے ہیں۔ ڈی پی او نے کہا کہ قانون انصاف کی بالادستی پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے یہ کہا۔ رخ کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ کا۔ خیرپور ناتھن شاہ اور گرد و نواح میں دوسرے روز بھی مٹی کے طوفان کی تباہ کاریاں جاری۔ گرد و نواح کے مختلف مقامات پر آگ کے واقعات میں متعدد گھر جل کر خاکسار ہو گئے۔ آگ کے باعث 120 سے زائد گھر جل گئے۔ خیرپور ناتھن شاہ کے نوائی گاؤں فیض محمد چانڈیوں میں گھر کو آگ لگ گئی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے 100 سے زائد گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے باعث گھروں میں کھڑی مال مویشی، اناج اور بستروں سمیت قیمتی سامان مکمل طور پر جل کر خاک ہو گیا۔ اطلاع کے باوجود فائر بریگیڈ عملہ جائے وقوع پر نہ پہنچ سکا۔ 2 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود آگ پر قابو نہ پایا گیا۔ آگ نے گاؤں فیض محمد چانڈیوں کو پوری طرح جلا کر خاکسار کر دیا، تو دوسری جانب نواحی علاقے سیتا روڈ اور گاؤں سنیانی لاکھیر میں بھی 15 سے زائد گھروں کو آگ لگ گئی۔ آگ کے باعث 1 بھینس، 2 بکریوں سمیت دیگر سامان جل گیا۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا۔ رخ کرتے ہیں دادو کا۔ دادو کے تحصیل میہڑ میں لگی آگ نے تباہی مچا دی۔ نواحی گاؤں فیض محمد چانڈیا کے 100 سے زائد گھروں میں جھلس کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ آگ میں جھلس کر جاں بحق ہونے والوں میں 5 سالہ تہمینہ اور 6 سالہ سکینہ شامل ہیں، جبکہ آگ بجھاتے وقت سرفراز چانڈیو اور عورت زخمی ہو گئے۔ آگ کے باعث گھر میں کھڑے مال مویشی بھی جلس گئے۔ پولیس نے لاشیں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ رخ کرتے ہیں اکاڑا کا۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق آج اکاڑا کے گاؤں 54 میں مسلم لیگ نون کے ضلعی نائب صدر حاجی افتخار حسین چودھری صدر شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی خوشی میں اکاڑا کے گاؤں 54 میں جشن منایا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی، جس کی قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی نائب صدر حاجی افتخار حسین چودھری، پریس کلب صدر گگیرا کے سابق صدر ڈاکٹر مہر محمد سلیم، ملک ظفر اقبال، رائے سہیل احمد اور شہر کے کثیر تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ان سے۔ جی راشد علی، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ میں 54 میں موجود ہوں، جہاں پہ حاجی افتخار حسین پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ شہباز شریف وزیر اعظم اور حمزہ شہباز کی خوشی میں ایک جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے پاس اس وقت حاجی افتخار موجود ہیں، ہم ان سے آج کی تقریب کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ پروقار ریلی میاں محمد شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کی خوشی میں اور حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کی خوشی میں ہم یہ ریلی نکال رہے ہیں اور خوشی کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہماری پوری مسلم لیگ جو ہے وہ ہمارے میاں محمد نواز شریف بھی بہت جلد پاکستان میں تشریف لانے والے ہیں۔ ہماری کیبنٹ کا جو 1-2 دن میں اعلان ہونے والا ہے، ہماری پاکستان مسلم لیگ عوام کے ریلیف کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے دن رات اپنا ایک کر دے گی۔ ہم پورے ورکر میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور سر آپ بتائیے گا کہ 3.5 سال کے بعد تبدیلی کر رہے تھے، 3.5 سال کے بعد اب پرانا پاکستان ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 3.5 سال کے بعد ہم نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں آئے ہیں، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے اس ملک پہ اللہ کی رحمت دوبارہ آ گئی ہے۔ ان منحوسوں کی حکومت ختم ہوئی ہے، جس میں نہ دین کی، نہ دنیا کی، نہ عوام کی فلاح و بہبود کی، ان کو صرف اپنی میں تو میں انہوں نے سارا وقت گزار دیا، اور انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو ایک گالی بنا دیا۔
हम दोबारा इंशाअल्लाह ताला पुराने पाकिस्तान में और अपनी पुरानी रवायात को जिंदा करेंगे और पार्लियामेंट को बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम चलाएंगे। आप ये जो रैली निकाल रहे हैं, ये रैली का जो टूर है वो किस साइड से जाएगा? हमारा ये रैली का टूर चरंजा टूरल से निकलेगा, दीपालपुर चौक से जीटी रोड से नहर के पुल वाला फाटक क्रॉस करके हम टैंक चौक के बाद जो फिर रूट हमारे कायदीन ने मुकर्रर किया होगा उस रूट पे हम जाके फिर ये अपना बेनज़ीर रोड पे हमारा एक जलसा होगा, वहाँ से फिर इख्तिताम पजीर होगा। खबर है कंबर से। अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक वारा के करीब गोठाबाद, कलहोड़ा और जाड़ा वहूचा में आज रात चलते तेज तूफान में अचानक आग भड़क उठी। आग ने 2 घरों और कटी हुई गंदम की फसल के 3 ढेरों को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले आसमान को छूने लगे। वारा इंतजामिया की नाअहली सबब फायर ब्रिगेड 1 साल से ख़राब है। एक ही माह में ये तकरीबन चौथा वाक़या पेश आया। आग का वारा की अवाम बेयारो मददगार। अवाम को लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रुख करते हैं आरिफाला का। पेट्रोलिंग पुलिस चौक मरले ने कामयाब कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन, नाजायज़ असला और मोटरसाइकिल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। जी बिल्कुल, आरिफाला चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस ने चौक की इंचार्ज इमरान अस्कर सहो की हिदायत पर अमल करते हुए दौरान गश्त मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नाजायज़ असला, मोबाइल फ़ोन और वारदातों के दौरान छीनी हुई 125 मोटरसाइकिल को बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पेट्रोलिंग इंचार्ज इमरान अस्कर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान डिस्ट्रिक्ट भर में डकैती की वारदातें करते थे, जिनसे अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है। एक और खबर शामिल करते हैं भक्का से। सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक सराय महाजिर झंग रोड पर गैस रिफिलिंग करते हुए दुकान में पड़े सिलेंडरों में आग भड़क उठी। आग ने करीबी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। लाखों का नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, थाना सराय महाजिर के सामने गैस रिफिलिंग की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत ने मुलहक्का दुकानों को भी लपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जबकि लोग अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने की कोशिश करते रहे। थाना सराय महाजिर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से आग से दूर रखा, जबकि झंग भक्का रोड को भी बंद कर दिया गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाई। एक और खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की खुशी में उकाड़ा शहर में जश्न मनाया गया और रैली भी निकाली गई, जिसकी क़यादत MNA चौधरी रियाजुल हक, जज मियाँ यावर जमान, साबिक सदर गुगिरा प्रेस क्लब डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम, मियाँ मुनीर अहमद, आमिर चौधरी और राय सुहेल अहमद, मलिक ज़फ़र इकबाल, हाजी इफ्तिखार हुसैन, ज़िले नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद सलीम भट्टी ने की। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान का 23वां वज़ीर आज़म मुंतखब होने की खुशी में मुस्लिम लीग नून उकाड़ा के MNA चौधरी रियाजुल हक जज ने शुरका रैली से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से कहा कि मुल्क में तरक्की खुशहाली का दौर शुरू हो गया, जिसके मुस्बत असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। नए पाकिस्तान का नारा लगाकर जो खराबियां की गईं उनकी इस्लाह की जाएगी। आज पाकिस्तान के अवाम के लिए सुख का सांस लेने का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म सिर्फ बयान देते थे, अमली तौर पर कुछ नहीं करते थे। उनके इक़्तिदार का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो चुका है। पाकिस्तानियों के दुखों को समझने वाला शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया। जिस तरह चंद रोज़ में डॉलर 8 रुपये कम हुआ, अब शहबाज पर पुरजोर करेगा कि रुपया परवास करेगा। उकाड़ा में मुतअद्दिद मकामात पर कारकुनान ने जश्न मनाया। मुल्क कौम की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। उकाड़ा की तरह पाकिस्तान भर में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की खुशी में जश्न की तकरीबात का एहतमाम किया गया। और इधर बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान नेशनल पार्टी अवामी की जानिब से मुशावरती इजलास पार्टी कायद और सूबाई वज़ीर सेहत सैयद एहसान शाह की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर सैयद एहसान शाह ने खिताब करते हुए कहा कि महकमा सेहत एक चैलेंज था। जिस वक्त महकमा सेहत की जिम्मेदारी संभाली है, इस वक्त महकमा सेहत पेचीदा मसाइल से दो चार था। 3 साल तक हम हुकूमत के काबीना में शामिल नहीं रहे। पार्टी कारकुनान की वोट और दुआ की बदौलत माह के दौरान 4 माह के अंदर 247 असामियाँ का ऐलान किया। मकरान मेडिकल कॉलेज के 170 पोस्ट जल्द जारी करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि अभी बलोचिस्तान की बजट की तैयारी जारी है। जून को बजट पेश किया जाएगा। बजट के साथ बल्दियाती इलेक्शन की भी तैयारियां जारी हैं।
नेशनल पार्टी के बलोच नेशनलिज्म का ठेका नहीं लिया, हम भी नेशनलिज्म बलोच बलोचिस्तान और साहिल वसाइल की बात ही करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल पार्टी ने तुर्बत में सेहत पर काम नहीं किया, लेकिन मैं 6 महीनों से हुकूमत का बाकायदा हिस्सा हूँ। हस्पताल की हालत इंशाअल्लाह 6 महीने के बाद टीचिंग हस्पताल में एक मिसाली हस्पताल बन जाएगा। डॉक्टर ड्यूटी का पाबंद होंगे। जो डॉक्टर भर्ती होगा 2 साल तक अपने ज़िले में इलाज करेगा। अगर नए डॉक्टर ने अपने ज़िले में 2 साल मुकम्मल नहीं किए तो नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। संतो हराफत के तहत बेवाओं को जल्द सलाई मशीन फ्राहम की जाएगी। मरकज़ी ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी खान मोहम्मद जान गचकी, मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सादिक ताजर, ज़िले रहनुमा सराज बीबगर ने भी खिताब किया। रुख करते हैं जहलम का। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सोसाइटी की जानिब से मुस्तक के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी, अफ्तारी और खाना मुहैया किया जाता है। अलावा अजीम मुस्तक सफ़ेद पोश लोगों को खुश्क राशन भी मुहैया किया जाता है। डॉक्टर हुमायूं अस्कर दीगर 2 सहबाब के तावन से ये सब कुछ किया जा रहा है। सुनिए अफजल की रुबानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शानदार चौक के मकाम पर। यहाँ पर अल्लाह अकबर तंजीम जो कि सिविल सोसाइटी है उसकी जानब से मुसलमानों के लिए सैर व अफ्तार का बंदोबस्त किया जा रहा है। उस हवाले से हमारे साथ उनके निगरान मौजूद है, आइए जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल की तरह सिविल सोसाइटी जेलम की स्पेशली मेजर अकरम शहीद पार्क के अंदर हम इफ्तार और सैर दस्तरखान का एहतमाम करते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे इफ्तार के साथ साथ खाने का भी एहतमाम किया जाता है और इसी तरह हम सैर जो है वो तैयार करके, खाना तैयार करके अंदरूनी शहर मुख्तलिफ़ महलों के अंदर लोगों की दलील और उनके इलाकों में, गली महल्ले में अंदर पहुँचा रहे हैं ताकि गरीब मुस्तहिकीन लोग उनको खाना उनकी दलील पे मिले और वो रोज़े रख सकें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।